अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दर्द से कैंसर का सफ़र, पेन से कैंसर तक का सफ़र, कि पेन कैसे स्टार्ट होती है, आखिर पे जाके ये कैंसर पे जाके कैसे ख़त्म होती है। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें कि जो लोग कहते हैं कि मैं दर्द हो रही है, जिस्म के फ़लाँ से में दर्द हो रही है, उसमें एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि कुछ लोगों को टांग में दर्द होती है, टांग काट भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पेन हो रही होती है। उसके ज़हन में ये बात दर्द वाली बैठ जाती है, हालांकि टांग कट गई है, ज़ख्म हील हो गया है, लेकिन वो पेशेंट ये कह रहा है कि दर्द तो मुझे अभी भी हो रहा है जी, मेरा दर्द तो भी जा ही नहीं रही जी। बहरहाल फिर वो एक मुख्तलिफ तरापे से उसके ज़हन में ये बात डाली जाती है कि आपको पेन नहीं हो रही। वो बात को बड़ी मुश्किल से भूलता है तो उसकी पेन ख़त्म हो जाती है। उस वक्त कोई उसे मेडिसिन नहीं दी जाती, उसे उस वक्त कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन उससे ये बात समझा के हम उसे बात ख़त्म करते हैं कि भाई अब तेरी टांग ही नहीं रही, पेन कहाँ से होनी है। अच्छा, जिस वक्त आप इस पेन को आप लेके चलते हैं आप ज़्यादा आगे, इसके नुकसान क्या होते हैं? आपको एक जगह महसूस करते हैं जी कि मेरे फ़लाँ करें बाजू पे या मेरी कलाई पे मुझे पेन हो रही है जी। अच्छा, किसी दौर में पुरानी चोट की वजह से दर्द निकल भी आती है, लेकिन आप उस बात को आप ज़हन नशीन कर लेते हैं कि मैं जी फ़लाँ वक्त मैं मोटरसाइकिल से गिरा था, या मैं घोड़ा से गिरा था, या मैं खेलते हुए गिरा था, बस पेन आपको शुरू हुई। अच्छा, वो 2-4 दिनों में मेडिसिन लेने से ठीक भी हो जाती है, लेकिन आपके ज़हन में ये बात बैठ जाती है। आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करते कि ये मेरी पेन ख़त्म हो गई है। आपको एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें या मेंटल एक्सरसाइज करें कि नहीं भाई मेरी पेन नहीं हो रही, लेकिन आपके ज़हन में ये बात बिठा लेते हैं। जैसे आप वाइट मतलब बात जब ज़हन में बिठाते हैं, आपकी बॉडी के वाइट सेल जितनी टीमें आपकी बॉडी की होती हैं पेन को कवर करने के लिए, जैसे आपको टेम्परेचर को ठीक करने के लिए पूरे बॉडी की मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि आपके बॉडी के अंदर एक फ़ौजें हैं जो जाकर चीज़ को कवर करती हैं, जाके आपकी सारी फ़ौजें उस जगह पे आ जाती हैं, उस पेन वाली जगह पे आप लगा देते हैं। अब पेन तो होती नहीं है, लेकिन वो काम करना शुरू कर देती हैं। ये पेन कहाँ पे है, पेन कहाँ पे है, वो जो सेल्स हैं आपके ना वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही सेल्स आपके पहुँचते हैं पेन होती नहीं है। अच्छा, उन्हीं के साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट कैसे? फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी मैं आज फ़लाँ डॉक्टर को भी चेक करवाया जी, मैं 100 डॉक्टर के पास गया हूँ जी, 10 डॉक्टर के पास गया हूँ जी, लेकिन मेरा पेन नहीं डॉक्टर साहब जा रहा, पता नहीं क्या मसला है, मेरा पेन नहीं जा रहा। उस पेन को ख़त्म करते करते देखिए, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ, अब अर्थराइटिस कैसे ठीक होना है? आपने वेट कम करना, अगर आप ओवर वेट हैं आप अपना वेट कम करेंगे, हल्का फुल्का चलेंगे, अपनी डाइट अच्छी करेंगे, और एक वक्त पे जाके अर्थराइटिस ख़त्म होगा। लेकिन आप बड़ी हैवी एंटीबायोटिक खानी शुरू कर देते हैं, पेन किलर खानी शुरू कर देते हैं उस अपने पेन को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, पेन फिर भी ख़त्म नहीं होता। पेन जाके अर्थराइटिस का पेन वो 3-4 माह उसमें लगाने हैं, जब तक बॉडी में आप देखें। एक दिन अगर आप जूस अनार का पी लें तो आप उस दिन कहें जी कि ये इसका आज ही असर हो, ऐसे तो नहीं होता। मतलब आप 1 माह 2 माह अनार का जूस पिएंगे, यानी वे कोई भी आप जूस पीते हैं, कोई भी अच्छी आप डाइट लेते हैं, उसको 2-3 माह तो लगने हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मेरा तो पेन नहीं ख़त्म हुआ। वो पेन जैसे जितने सालों में आया था कुछ महीनों में वापस जाएगा, लेकिन आप गलत मेडिसिन इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप उस पेन के पीछे पड़ जाएंगे। उसके फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे ही डिप्रेशन में चले गए, आपको आपकी फ़ौजों ने, जिस्म की दासी निज़ाम ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। आपको कुछ फ़ौजें जो आ गई हैं जहाँ पे पेन था नहीं, वहाँ पे आ गई हैं। अब आपको वहाँ यहाँ से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आपका ख़राब होना शुरू हुआ। ये जैसे ही ख़राब होना शुरू हुआ, एक वक्त आता है किसी न किसी जगह पे आप कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही कैंसर की शक्ल ये इख्तियार करता है, फिर ये है कि आप एक नई मुसीबत में पड़ जाते हैं, वो बड़ी बीमारी में पड़ जाते हैं, फिर आपको पेन भूल जाता है, आप कैंसर में चले जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने अक्सर ये देखा है कि लोगों ने पोंस्टान, बुरूफत, पैनाडाल की वो जो टेबलेट्स वो तो घर में रखी होती हैं ना, छोटा सा पेन हुआ, मैं स्कूल जाते हुए पेन हुआ जी, दफ्तर से पेन हुआ जी, बस पोंस्टान की गोली खा लेनी है। इन गोलियों खाने के जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, आप वही पेन में बात कि पेन आपको है नहीं। मतलब जो पेन आप नींद से ख़त्म कर सकते हैं, जो पेन आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं, जो पेन आप वॉक से ख़त्म कर सकते हैं, वही आपने वहाँ पे गोली ले ली, जैसे कोई मकसद नहीं था। अच्छा, उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे नई शक्ल इख्तियार कर जाएगा पेन की। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत लोगों ने तो पेन की मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी इन्होंने अपने को कैंसर लगा लिया है। सिर्फ अगर उस वक्त वो फैसला ठीक कर लेते, राइस छोड़ देते, जैसे आपको एसाइटिस के पेशेंट आप राइस छोड़ दें। अच्छा, अगर आपके जिस्म में गैस बनती है तो पालक, बड़ा गोश्त, चावल छोड़ दें, ठीक, ये चीज़ छोड़, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं छोड़नी, आपने फ़ौरन पेन किलर लेनी है।
یعنی کہ اس نے جی فلاں جی کیپسول ہم نے لے لیا ہے لینا ہے جی، مطلب پیٹ میں درد ہو رہا ہے جی ہم نے فلاں کیپسول لے لینا ہے جی. اچھا یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے رات کو کھایا کیا تھا، کیا ہم نے باسا کچھ کھایا تھا، کیا ہم نے کوئی لیٹ نائٹ کھایا تھا. اس بات پہ آپ نے غور نہیں کرنا. آپ نے صرف اسی بات پہ جاننا ہے کہ ہم نے میڈیسن لینی ہے. زیادہ میڈیسن لینے سے بھی یہ کینسر بن رہا ہے. اس لیے اپنے حال پہ مہربانی کریں اور زندگی کی طرف لوٹ کے آئیں، غذا اچھی کریں، ٹھیک، ڈپریشن سے دور رہیں، پازیٹیو لوگوں سے ملیں. یہ بیمار لوگوں سے نہ ملیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں ہم بیمار ہیں ہم بیمار ہیں. ان بیمار لوگوں سے باہر نکل کے جس وقت آپ آئیں گے زندگی بڑی مختصر سی اور بڑی ہی آپ اچھی گزار سکتے ہیں، صرف اپنے چند ہدایات پر اگر عمل کر لیں. تھینک یو.